नमस्कार दोस्तों, क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण बैंक के Q2 के रिजल्ट आ चुके हैं। और दोस्तों ये जितनी भी फिगर आपको दिख रही है ये सारी करोड्स में है। प्रीवियस ईयर का रिजल्ट यहाँ पर है, प्रीवियस क्वार्टर यहाँ पर, और इस Q2 का रिजल्ट यहाँ पर है। तो दोस्तों ये एक फाइनेंस सेक्टर से बिलोंग करती है, तो इसमें सबसे पहले हम इंटरेस्ट इनकम देखेंगे। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इंटरेस्ट इनकम। प्रीवियस ईयर कंपनी की जो इंटरेस्ट इनकम थी वो थी 771 करोड़, 771 करोड़, जो कि बढ़ के अब 1200 करोड़ के आसपास हमें देखने को मिल रही है। और प्रीवियस क्वार्टर में 1105 करोड़ थी। तो ईयर ऑन ईयर और क्वार्टरली वाइज दोनों केसेस में इंटरेस्ट इनकम इंक्रीज़ हुई है कंपनी की। और अगर हम टोटल इनकम देखें अभी फ़िलहाल, तो जो लास्ट टाइम 814 करोड़ टोटल इनकम थी वो बढ़ के 1250 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है, और प्रीवियस क्वार्टर में 1170 करोड़ थी। तो ईयर ऑन ईयर और क्वार्टरली वाइज दोनों केसेस में कंपनी की इनकम भी बढ़ चुकी है। और नीचे अगर एक्सपेंस देखें तो यहाँ पे आप एक्सपेंस देख पा रहे होंगे 585 करोड़ लास्ट टाइम एक्सपेंस थे, प्रीवियस क्वार्टर में 703 करोड़ और अभी 780 करोड़। तो एक्सपेंस भी काफ़ी बढ़ चुके हैं कंपनी के, क्वार्टरली वाइज भी और ईयरली वाइज भी। और नीचे अगर हम नेट प्रॉफिट पे जाएं तो यहाँ पर जो प्रॉफिट फॉर द पीरियड है वो दोस्तों जो लास्ट टाइम 175 करोड़ था वो अब बढ़ के 347 करोड़ हो चुका है। तो कंपनी का नेट प्रॉफिट 2x के आसपास हो चुका है। और यहाँ पर प्रीवियस क्वार्टर के हिसाब से तो लगभग फ्लैट ही है, हल्का सा गिरावट देखने को मिल रही है हमें 1 करोड़ के आसपास। तो ईयर ऑन ईयर तो काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस है कंपनी की। और EPS और देख लेते हैं दोस्तों इसका। तो EPS भी काफ़ी अच्छे से इंक्रीज़ हो चुका है, 11.04 से बढ़ के ये 21.82 प्रीवियस क्वार्टर के हिसाब से हल्का सा डिप है। तो ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस बढ़िया कंपनी की। और एक बार इसका चार्ट पैटर्न और देख लेते हैं। तो दोस्तों आज के दिन शेयर का प्राइस 1396 पे ट्रेड हो रहा था और एक हल्की सी तेजी आज के दिन। और 5 दिन की बात करें तो इस शेयर ने फ्लैट है, कोई रिटर्न नहीं दिए 5 दिन के अंदर तो। और एक महीने में लगभग 6% के रिटर्न, 6 महीने में 41% के आसपास रिटर्न, और एक साल में 45% के रिटर्न, और 5 साल में देखोगे तो दोस्तों 462% के रिटर्न। तो 5 साल में तो 5 गुना से भी ज़्यादा ये पैसे कर चुका है। और मैक्सिमम अगर आप देखोगे तो 243% के रिटर्न। तो दोस्तों ये 2018 से हमें देखने को मिल रही है। तो 2018 से लेकर अभी तक 243% के रिटर्न दिए। तो दोस्तों कंपनी ने, बैंक ने परफॉर्मेंस तो काफ़ी बढ़िया दिखाई है अभी तक। और इसका मार्केट कैप देखें तो सिर्फ 22,000 करोड़ निकल के आ रहा है अभी। और एक बार बैलेंस शीट और देख लेते हैं दोस्तों इसकी। मार्केट कैप 22,000 करोड़ निकल के आ रहा है, स्टॉक का P 18 पे चल रहा है। तो अभी तो सस्ता है ये शेयर। और नीचे अगर आप देखोगे तो बैलेंस शीट में 2013 से लेकर अभी तक की परफॉर्मेंस। तो दोस्तों इस बैंक का भी मार्केट कैप सिर्फ 22,000 करोड़ निकल के आ रहा है, स्टॉक का P 18 है। तो वैल्यूएशन भी ठीक ठाक है। और अगर हम नीचे प्रमोटर्स की होल्डिंग और बैलेंस शीट वगैरह देखें तो 2013 से लेकर अभी तक जो कंपनी की रेवेन्यू पहले 88 करोड़ थी वो अब बढ़ के लगभग 4,500 करोड़ तक होते हुए देखने को मिल रही है हमें। और नीचे अगर नेट प्रॉफिट भी देखें हम तो पहले कंपनी 8 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट करती थी, अब वो 1200 करोड़ तक पहुंच चुका है। तो काफ़ी तेज़ी से क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण बैंक ग्रो कर रहा है, क्योंकि 2013 से लेकर अभी तक सिर्फ 10 साल के अंदर काफ़ी ज़बरदस्त इसने ग्रोथ दिखाई है नेट प्रॉफिट में। और रिजर्व्स भी देखें हम तो रिजर्व्स 5,500 करोड़ के हो चुके हैं। और प्रमोटर्स की और फॉरेन वालों की होल्डिंग अगर हम यहाँ पे देखें नीचे तो ईयरली वाइज प्रमोटर्स की होल्डिंग 67%, फॉरेन वालों की 11.5%, 15.5% के आसपास डोमेस्टिक, और पब्लिक की होल्डिंग सिर्फ 6%। तो इतने बढ़िया फंडामेंटल वाले इस बैंक में सबसे कम होल्डिंग यहाँ पे पब्लिक की है। तो दोस्तों ऐसे शेयर में आपको ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए एक अच्छी खासी अमाउंट लगा के, क्योंकि ये आने वाले टाइम पे काफ़ी बढ़िया तरीके से ग्रो करेगा। और फंडामेंटल्स अभी तक तो ठीक लग रहे हैं इसमें। तो दोस्तों और बाकी आप अपनी स्टडी के अकॉर्डिंग इसमें रिस्क ले सकते हो। और ऐसी और अपडेट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।